जब शुक्र, चंद्रमा एवं राहु युति कर रहे हों तो किस तरह के प्रभाव सामने निकल कर आते हैं, इसकी चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। राहु छाया ग्रह हैं और राहु से सप्तम में केतु निरंतर चलायमान रहते हैं। राहु हमेशा ही वक्री चलते हैं, मार्गी स्थितियों के साथ में नहीं चलते। वहीं जब भी शुक्र, राहु और चंद्रमा साथ में होंगे तो पहली बात, यहाँ चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष बन चुका होगा। प्रकाश ग्रह के प्रभाव को यहाँ राहु कम कर देते हैं। तो वहीं शुक्र एवं राहु की जो युति है वो कोई भी दुर्योग निर्मित नहीं करते, परंतु व्यक्ति को भौतिकता के प्रति बहुत ज़्यादा आकृष्ट करने वाली होती है। उस व्यक्ति विशेष का रुझान मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला होता है। जो भी फैसिनेशंस सामने रहेंगी, कामकाज के साथ में जो लग्जरी साथ रहेगी या कंफर्ट जोन जो रहता है या आसान काम के साथ में स्वयं को विजय की ओर लेकर जाने वाला जो प्रभाव रहता है वो इन दोनों ग्रहों के माध्यम से निकल कर आता है। अब चंद्रमा मन के अधिपति हैं। मन जो एक क्षण के 100वें हिस्से में भी भटकाव की तरफ आ सकता है। जब शुक्र जो ऐसी भौतिकता के साथ में व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं और राहु जो लगातार व्यक्ति को भ्रमित करते हैं और भ्रम देने के साथ छोटी छोटी स्थितियों में उलझाते भी हैं, तो जब मन के अधिपति का इन दो ग्रहों के साथ में रहना हो जाता है तो परिणाम बहुत अलग सिरे के साथ निकल कर आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और गहनता के साथ ये भी जानने की आवश्यकता है कि चंद्रमा के साथ कुछ ग्रहों की शत्रुता है, परंतु चंद्रमा की शत्रुता किसी भी ग्रह के साथ नहीं है, क्योंकि मन किसी भी आयाम से शत्रुता नहीं रखता। मन के साथ में आध्यात्मिकता जुड़ेगी तो व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता का निखार रहेगा। मन के साथ में कामकाज का अनुशासन जुड़ेगा तो वहाँ पर अनुशासित स्थितियाँ निकल कर आ जाएंगी। मन भटकाव से ग्रसित होगा तो लगातार जीवन के भीतर भटकाव ही चलने वाले होंगे। ये कर लूँ, उधर चला जाऊँ, यहाँ कुछ भी बेहतर नहीं मिल रहा है, ये स्थितियाँ चलने वाली होती है। तो अब यहाँ प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर ये युति बन कौन से भाव में रही है ये जानने की आवश्यकताएं रहती है। इसी के साथ में कितने कन्फ्यूजन्स के साथ में लाइफ चल रही है उसको कैसे दूर करेंगे, मन कैसे शांत चित्त आधार के साथ में रह सकता है, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात रहती है जानने लायक। परंतु ये जाना जाए कि युति जिस भी भाव के साथ में रहेगी वहाँ पर फैसिनेशन के पीक को देने वाली होगी। व्यक्ति का जो मन है वो उस भाव के साथ में डिस्ट्रैक्शन की ओर भी रहने वाला रहेगा। अब जैसे मेष लग्न की कुंडली है और लग्न भाव में ही ये युति बन रही है, तो आप गौर कीजिएगा कि व्यक्ति यहाँ पर कोई भी ऐसे कामकाज की तरफ है जहाँ चमक दमक बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होती है, तो अब उसकी फैसिनेशन रहेगी कि लोगों के साथ अपने कामकाज को कंपेयर किया जाए और अधिक रुपया पैसा लगाया जाए, उसको और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाए। एक कल्पना ये कीजिएगा कि किसी आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में व्यक्ति है। अब जो उस क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, कंपीट तो वहां पर कर रहा है परंतु तैयारी उस सिरे की बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सिर्फ फैसिनेशन है जो उस व्यक्ति को लगातार उलझनों के साथ में लेकर चल रही है। ये भी स्पष्टता यहाँ पर रहने वाली होती है कि जो आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर निकल कर आना चाहिए वो धोखा दे जाता है। इंटरव्यूअर ने प्रश्न कुछ पूछा और हमने फैब्रिकेशन के साथ में उसका जवाब देने का प्रयास किया, क्योंकि शुक्र है तो प्रेजेंटेबल अप्रोच देंगे, किंतु उसमें फैक्ट्स नहीं है और चेहरे के हाव भाव के साथ में डर भी है। तो अब वहां पर इमेज की जो रिजेम्बलेंस है वो किस तरह की बनेगी ये सोचा जा सकता है। आप ये भी देखें कि राहु जब सबकॉन्शियस अप्रोच को इम्पैक्ट देने वाले होते हैं और शुक्र जब मटेरियलिस्टिक लग्जरी को सबकॉन्शियस अप्रोच में जोड़ने वाले होते हैं, तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो और अलग सिरे के साथ निकल कर आता है। डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ व्यक्ति ने तरल पदार्थ के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत की, उसके पास में लिक्विडिटी आई, वो चाहता तो छोटे छोटे चंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकता था। शेयर मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एफडीज आरडीज का बेस हो गया, परंतु उसने एक ही चंक के भीतर सारा का सारा रुपया पैसा लगाकर रख दिया जहां उसकी इतनी सोच समझ थी ही नहीं। तो अंततोगत्वा परिणाम क्या निकलेंगे, यानी व्यक्ति की जो दूरगामी स्थितियां हैं वो उसको धोखा देने लगती है। परंतु एक बात जरूर है कि ऐसा व्यक्ति शिव उपासना के साथ में जीवन को जोड़ता चला जाए
तो मन के भीतर एक स्थिरता भी निकल कर आती है। छोटे छोटे भटकाव लगातार दूर भी होने लगते हैं। ये ताकत और ये प्रभाव भी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनकर साथ साथ चलने वाले होते हैं। इसी के साथ आप ये भी गौर कीजिएगा कि जब भी ऐसी युति द्वितीय भावस्था आधार के साथ में बनती है तो व्यक्ति के पास में रुपए पैसे की जो स्थितियां वो तो बढ़ती है, परंतु कुटुंबीजनों के साथ में बार बार क्लैशेस निकल कर आते हैं। इसी के साथ व्यक्ति अपने व्यापार की शुरुआत करता है तो धोखे बारंबार मिलते हैं। किसी पर आसानी से विश्वास कर लेना और उसके बाद वहां से जैसे ही रिजल्ट नहीं मिले तो वहां रिएक्टिव भी हो जाना, ये एक प्रोसेस सेकंड हाउस के साथ निकल कर आता है। परंतु ये ज़रूर है कि ऐसे व्यक्ति के रास्ते में हिडन प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। जो परेशानियों के सिरे हैं वो सबसे पहले निकल कर आते हैं और उसके बाद समाधान भी लगातार साथ जुड़ता चला जाता है। पराक्रम भाव में जब भी ये युति रहती है तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि रहती है। अब गौर कीजिएगा कि शुक्र भी यहाँ अच्छे परिणाम देने वाले, राहु की स्थितियां नैसर्गिक तौर के ऊपर प्रथम उपचय में बेहतर परिणाम देती है। चंद्रमा भाग्य भाव को देखने वाले हो गए। हालांकि यहाँ दृष्टि संबंध भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शुक्र और राहु की युति जरूर है, परंतु जो दृष्टि रहेगी वो केतु की रहने वाली होगी, क्योंकि राहु और केतु एक पूरक स्थिति के साथ में चलते हैं। देव गुरु बृहस्पति ऐसे आधार पर दृष्टि रखने वाले हो जाएं तो ये स्पष्टता निकल कर आती है कि व्यक्ति का मन धीरे धीरे स्थिर भी होता है। उसके पराक्रम के साथ में एक इग्नोरेंस भी निकल कर आती है। मान लीजिए एक डेजिग्नेशन मिल गई, पराक्रम में वृद्धि हुई। अब वहाँ प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि कैसे पहुँचे, किस हिसाब से पहुँचे, हम सब जानते हैं, जबकि मन जानता है कि कितने संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वहाँ से एक इग्नोरेंस निकल कर आती है कि हर एक व्यक्ति की सुनने की और उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो ताकत भी लगातार साथ में रहने वाली होती है। वहीं पराक्रम भाव के साथ में जब भी ये युति बनती है, व्यक्ति यात्राओं से संबंधित कामकाज में लगातार अपने जीवन को देखने वाला होता है। फोर्थ हाउस की बात करें तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी मिलती है और मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में व्यक्ति माता के साथ संबंधों में निभाव बहुत अच्छे से नहीं रख पाता। हृदय संबंधी रोग और वहीं पर जो बेसलेस फियर होते हैं, जो कई बार उसको डिप्रेशन तक भी पहुंचा देते हैं। कई बार व्यक्ति के कंपैरिजन भी उसको डिप्रेशन तक लेकर जाने वाले होते हैं। हर एक से कंपैरिजन करते चले गए तो अंततोगत्वा पहुंचे कहाँ, ये एक दुविधा भी निकल कर आती है। और इसी के साथ जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं उसमें लगातार कमी देखी जाती है। ये भी एक नकारात्मक पक्ष है जो कहीं ना कहीं जीवन के भीतर जुड़ा रहता है। परंतु ये बात ज़रूर है कि व्यक्ति को उसके दोस्तों का और लोग जो उस पर विश्वास करने वाले हैं उसका समर्थन बहुत अच्छे से मिलता है। ये एक ताकत भी फोर्थ हाउस की इस युति के साथ रहती है। पंचम भाव में ये युति बन रही हो तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यक्ति शुरुआत में एक बेनिफिट की अप्रोच की तरफ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस निकल कर आता है। लगता है कि ये तो बड़ी ही आसान प्रक्रिया है, जो सोच रहे हैं उस हिसाब से हो रहा है। राहु ऐसे ही भ्रम देते हैं और उसके बाद में व्यक्ति गलत निर्णय का शिकार भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वर्षों पूंजी निवेश किया, वहां से गेन मिला और उसके बाद में उस गेन को पुनः ऐसी जगह निवेश कर दिया जहां से कोई परिणाम निकल कर ही नहीं आ पाए। ये फिफ्थ हाउस की अप्रोच यहां स्पष्ट रूपेण नजर आती है। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस बने रहते हैं। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष रहेगा तो यहाँ शिक्षा संबंधी स्थितियों में भटकाव, संबंधों की तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ना। एजुकेशन की लाइफ से ऐसा लगता है कि रिलेशन के साथ में ही जिंदगी चलती चली जाएगी, क्योंकि व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहता है। शुक्र राहु जब भी साथ में होंगे तो ये एक दुविधा यहाँ रहती है। परंतु व्यक्ति के साथ इंट्यूशन की पावर लगातार जुड़ी रहती है और सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि उसके लिए लगातार चलने वाली होती है। सिक्स्थ हाउस में जब भी ये युति बनती है तो व्यक्ति को शत्रु परेशान नहीं करते, परंतु जो भीतर के शत्रु हैं, आलस्य, संशय, अज्ञात भय, वो उसको लगातार घेरे रहते हैं। और साथ में ही स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बात और भी निकल कर आया करती है, वो ये कि जो डायबिटीज़ को रिलेट करती हुई अप्रोच होती है, माइग्रेन से संबंधित परेशानियां होती है, ये भी कई बार उस व्यक्ति विशेष को काफ़ी हद तक यहाँ नेगेटिविटी के बेस के साथ में जोड़ती चली जाती है। सेवेंथ हाउस के साथ में जब भी इस युति का आधार बनता है तो ये गौर कीजिएगा कि व्यक्ति गृहस्थ पक्ष के साथ कई बार संशय के रूप में होता है। छोटी छोटी बातों के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस और क्लैशेस निकल कर आते हैं जो उसके लिए डिस्टर्बिंग नोट को बनाने वाले होते हैं। तो वहीं
ऐसा व्यक्ति विशेष बिजनेस पार्टनरशिप में मेजर सक्सेस अचीव नहीं कर पाता। एकल बूते चलते हुए भले ही उसकी छवि स्वार्थी व्यक्ति के रूप में रहे, परंतु फिर भी कहीं न कहीं वो सक्सेस के अप्रोच को देखता चला जाता है। अष्टम भाव में जब भी ये युति बनती है, व्यक्ति के लिए यहाँ नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज, साथ ही साथ में डायबिटीज़ को रिलेट करती हुई जो अप्रोच रहती है वो कई बार उसको सताने वाली हो जाती है। वहाँ से संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहती है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ वो सफलता को भी हासिल करने वाला होता है। जहाँ सारे ही लोग नकारात्मक हो जाते हैं, वो अपने प्रयासों के साथ में वहाँ पर भी शीर्ष को हासिल करता चला जाता है। ये 8th हाउस की ऐसी प्रोग्रेसिव अप्रोच रहती है। 9th हाउस में जब भी ये युति बनती है, व्यक्ति इंट्यूशन के बेस को जीवन के भीतर पाता है। वहीं पर उसके लिए दर्शन जैसी स्थिति और आध्यात्मिक चिंतन दूर दूर तक भी नहीं होते। भौतिकता के साथ में जीवन कैसे चलेगा, क्या हासिल करेंगे, वही प्रगति रहती है। परंतु एक समय तक जॉब के बेस के बाद में ऐसा व्यक्ति बिजनेस में भी सक्सेस को अचीव करता चला जाता है। 10th हाउस जब भी ये युति बनती है तो व्यक्ति विशेष अपनी प्रेजेंटेबल अप्रोच जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, परंतु प्रेजेंटेशन के साथ में फैक्ट्स नहीं रहते। इसी वजह से कई बार उसके लिए दुविधाएं भी निकल कर आती है। आलस्य लगातार बना रहता है। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच का अर्थ ये नहीं है कि हार्ड वर्क को गायब कर दिया जाए, ये स्थिति 10th हाउस के साथ निकल कर आती है। परंतु ऐसे व्यक्ति के लिए आगे से आगे सोर्सेज रिसोर्सेज इनकम के निकलते चले जाते हैं। एजुकेशन के फील्ड के साथ में मेजर सक्सेस नहीं मिलता। अपना आशियाना बनाने के अंदर इन ग्रहों की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर है बहुत ज़्यादा देरी मिला करती है। एकादश भाव में जब भी युति रहती है तो व्यक्ति के लिए यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, नौकरी पेशा जीवन और व्यापार, ये धाराएं एक साथ चला करती है। गृहस्थ पक्ष की ओर से भी जो एक तरह से नौकरी पेशा जीवन के आधार पर, व्यापारिक जीवन के आधार पर इनकम सोर्सेज रिफ्लेक्शन माने चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। वहीं द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ लक्षाधिपति योग बनता है। आर्थिक स्तर के ऊपर स्पंदन मिलता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति भव्यता पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। इसी वजह से ऐसे खर्चे भी सामने आते हैं जो कई बार उसको पुनः शून्य की ओर खड़ा कर देते हैं। तो वहीं इतर संबंधों की वजह से भी वो कई बार परेशान रहता है। विवाह से इतर भी जो संबंध रहते हैं व्यक्ति के लिए डिस्टर्बेंस का रीज़न बनते हैं। उससे ऐसे व्यक्ति को संभलना चाहिए। जब भी ये युति बनी हुई हो, व्यक्ति शिव उपासना निरंतर तौर पर करे। शनिवार एवं सोमवार को शिव उपासना करना, सत अनाजा या यूं कहें कि 7 दान की जो स्थितियां होती है उसको मिश्रित करके पक्षियों को शनिवार एवं रविवार को चुगने की तरफ डालना भी ये उत्तम माध्यम रहता है। तो वही महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम का पाठ और साथ ही साथ में मास शिवरात्रि के दिवस में रुद्राभिषेक करना भी एक सम्यक प्रक्रिया कही जा सकती है। तो ये था शुक्र चंद्रमा एवं राहु की युति का प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।